वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विनाश संपूर्ण का शिवपुराण। ये कथा शिव पुराण में वर्णित है और इसमें लॉर्ड शिव सती वीरभद्र और दक्ष प्रजापति की प्रमुख भूमिका है। दक्ष प्रजापति का घमंड राजा। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत बड़े यज्ञकर्ता माने जाते थे। उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष को शिवजी का साधु स्वरूप पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि शिवजी एक अघोरी, भस्मधारी और श्मशान में रहने वाले देव हैं, इसलिए वे उन्हें सम्मान नहीं देते थे। एक बार दक्ष ने बहुत बड़ा महायज्ञ का निश्चय किया और सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। तो सती का यज्ञ में जाना। जब माता सती को पता चला कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे वहां जाना चाहती हैं। शिवजी ने कहा, जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन पिता के घर जाने की इच्छा से सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो किसी ने भी उनका आदर नहीं किया। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करते हुए कई कठोर बातें कहीं। यह सुनकर सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, ओपन कोट, जिस शरीर को मैंने शिवजी को समर्पित किया है, उस शरीर से अपने पति का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। क्लोज कोट। सती का आत्मदाह, अपमान और दुख से व्यथित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये दृश्य देखकर सभी देवता और ऋषि स्तब्ध रह गए। यज्ञ स्थल पर शोक और भय का वातावरण फैल गया। शिवजी का क्रोध। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। उस जटा से एक भयंकर योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। साथ ही एक शक्तिशाली देवी भद्रकाली भी प्रकट हुई। शिवजी ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र का प्रकट होना। वीरभद्र का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके हजारों हाथ, अग्नि जैसे नेत्र और विशाल शरीर था। वे शिवजी की सेनागणों को लेकर यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। 7 यज्ञ का विनाश। जब वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने भयंकर युद्ध किया। उन्होंने यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, कई ऋषियों को घायल कर दिया, यज्ञ की सारी व्यवस्था नष्ट कर दी। अंत में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। पूरा यज्ञ स्थल विनाश से भर गया। देवताओं की प्रार्थना यज्ञ के नष्ट होने के बाद सभी देवता भयभीत हो गए। वे भगवान शिव के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। देवताओं ने प्रार्थना की कि दक्ष को क्षमा कर दें और यज्ञ को पूर्ण होने दें। दक्ष का पुनर्जन्म। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने करुणा दिखाते हुए दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया, लेकिन उनका सिर न मिलने के कारण बकरे बकरी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद यज्ञ फिर से पूरा किया गया। आगे का माता सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की और अंत में उनका विवाह दोबारा भगवान शिव से हुआ। इसमें लॉर्ड शिव, सती पार्वती और वीरभद्र की कथा आगे बढ़ती है। 1 सती के शरीर को लेकर शिवजी का विलाप। जब यज्ञ नष्ट हो गया और दक्ष प्रजापति को जीवन दान मिल गया, तब भी भगवान शिव का दुख कम नहीं हुआ। वे माता सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका क्रोध और शोक इतना भयानक था कि सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा। देवता डर गए कि अगर शिवजी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। विष्णु द्वारा सती के अंगों का पृथ्वी पर गिरना। तब विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। भारत और आसपास के देशों में आज भी खफ्टियन शक्तिपीठ माने जाते हैं। इससे शिवजी का मोह धीरे धीरे समाप्त हुआ। शिवजी का तप में चले जाना। सती के शरीर के पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भगवान शिव बहुत दुखी होकर हिमालय के पर्वतों में गहरी तपस्या में चले गए। वे संसार से विरक्त होकर योग और ध्यान में लीन हो गए। सती का पुनर्जन्म। पार्वती समय बीतने के बाद माता सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्मी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव से गहरा प्रेम था।
पार्वती की कठोर तपस्या। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति बनाने का निश्चय किया। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने केवल पत्ते खाकर और फिर बिना भोजन के तप किया। उनकी इस कठोर तपस्या से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कामदेव की घटना। उधर देवताओं को डर था कि शिवजी तप में लीन है, इसलिए संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। तब उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिवजी की तपस्या भंग करे। कामदेव ने प्रेम का बाण चलाया, लेकिन शिवजी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी का पार्वती को स्वीकार करना, पार्वती की तपस्या और भक्ति देखकर अंत में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती की परीक्षा ली और फिर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव पार्वती का विवाह। इसके बाद बहुत ही भव्य शिव पार्वती विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व और सभी लोगों के लोग इस विवाह में शामिल हुए। यह विवाह सृष्टि के सबसे पवित्र विवाहों में से एक माना जाता है। इस प्रकार सती की कथा समाप्त होकर पार्वती की कथा शुरू होती है और आगे चलकर कार्तिकेय का जन्म, गणेश जी का जन्म जैसी कई प्रसिद्ध कथाएं आती हैं।